नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य करियर एकेडमी पर। हमारा जो टॉपिक है बायोलॉजी का ग्लैंड्स वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि कैसे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है या इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। हाँ जी, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला गया है? पहले क्वेश्चन में शरीर में हार्मोन का स्रावन करने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है? शरीर में हार्मोन का स्रावन करने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन क्या है? अंतस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि या ये सभी। हाँ जी, क्या आंसर होगा इसका? देखो, जब टॉपिक स्टार्ट हुआ था मैंने आपको क्लियर करवाया था कि जो बाह्यस्रावी ग्रंथि होगी वो क्या निकालेगी? एंजाइम निकालेगी। जो अंतस्रावी ग्रंथि होगी वो क्या करेगी? हार्मोन का स्रावन करेगी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका? अंतस्रावी ग्रंथि। क्या आंसर आएगा इसका? अंतस्रावी ग्रंथि। सेकंड, शरीर में एंजाइम का स्रावन करने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है? शरीर में एंजाइम का स्रावन करने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है? अंतस्रावी ग्रंथि, मिश्रित ग्रंथि, बाह्यस्रावी ग्रंथि या ये सभी। तो आंसर क्या आएगा इसका? हमारा बाह्यस्रावी ग्रंथि। मैंने बताया था इसे पहले क्वेश्चन में कि जो हमारी बाह्यस्रावी ग्रंथि है वो क्या निकालती है? एंजाइम निकालने का काम करती है। और ये किससे जुड़ी हुई होती है? एक नली से जुड़ी हुई होती है, डक्ट से जुड़ी हुई होती है। जैसे हमारे शरीर को पसीना आता है वो किसका एग्जाम्पल है? बाह्यस्रावी ग्रंथि का। आंखों से आंसू निकलना किसका एग्जाम्पल है? बाह्यस्रावी ग्रंथि का। दूध का बाहर निकलना, जो पशु होते हैं जो दूध देते हैं, तो वो किसका एग्जाम्पल है? बाह्यस्रावी ग्रंथि का। हाँ जी, सेकंड क्वेश्चन करते हैं। शरीर में हार्मोन एवं एंजाइम स्रावन करने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है? शरीर में हार्मोन एवं एंजाइम स्रावन करने वाली ग्रंथि को क्या कहा जाता है? कि जो हार्मोन भी हमारे अंदर बनता हो और एंजाइम भी, कि ऐसी ग्रंथि कौन सी है जो दोनों बनाने का काम करती हो? तो जब दोनों को बनाने का काम करती है उसको हम क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, मिश्रित ग्रंथि। और हमारे अंदर कितनी मिश्रित ग्रंथि है? हमारे अंदर 3 मिश्रित ग्रंथि है। कौन कौन सी है? अग्नाशय, दूसरी कौन सी है? यकृत, और तीसरी कौन सी है? गोनैड्स या लैंगिंग। ये हमारी 3 क्या है? मिश्रित ग्रंथि है। तो इसमें आंसर क्या आएगा आपका? मिश्रित ग्रंथि। क्या रहेगा इसका आंसर? मिश्रित ग्रंथि। फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन शरीर में हार्मोन व एंजाइम दोनों का स्रावन करती है? शरीर में हार्मोन एवं एंजाइम, ऑप्शन क्या है? थायराइड ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि या फिर पीयूष ग्रंथि या अग्नाशय ग्रंथि। अभी बताया था मैंने, एक अग्नाशय कैसी ग्रंथि है? एक मिश्रित ग्रंथि है। ये क्या काम करेगी कि आपका हार्मोन भी बनाने का काम करती है और दूसरा एंजाइम भी बनाने का काम करती है। ये 3 तरह की एंजाइम निकालने का काम करती है जो हमारे किस में मदद करते हैं? पाचन क्रियाओं में मदद करते हैं, उनको पचाने में हेल्प करती है। तो वो कौन निकालती है? अग्नाशय निकालती है। और ये क्या निकालती है? एक हार्मोन भी निकालने का काम करती है। और ये हार्मोन कौन सा निकालती है? इंसुलिन। और इंसुलिन की कमी से क्या हो जाता है? आप सभी को पता है, मधुमेह रोग हो जाता है इंसुलिन की कमी से। और इंसुलिन का काम क्या होता है हमारे शरीर के अंदर? रक्त के अंदर शर्करा की मात्रा को बैलेंस करने का काम करती है, संतुलन करने का काम करती है। ठीक है, हाँ जी। फिफ्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन से एंजाइम अग्नाशय द्वारा स्रावन किए जाते हैं? हाँ जी, यहीं पे क्वेश्चन पूछ लिया कि जो अग्नाशय है ये कौन कौन से एंजाइम निकालता है। मैंने क्या बताया आपको? 3 तरह के एंजाइम निकालता है ये। कौन से? ट्रिप्सिन, इमाइलेज और लाइपेज, ये सभी। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? ये सभी। ये 3 तरह के एंजाइम निकालता है। जब आप पाचन डाइजेस्टिव सिस्टम आप करोगे तो उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि ये कौन कौन से काम करती है। ट्रिप्सिन का काम क्या होता है? लाइपेज का काम क्या होता है? इमाइलेज का काम क्या करता है? ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? एसटीएस हार्मोन किस ग्रंथि को
किस ग्रंथि से निकलता है? ये एसटीएस जो हार्मोन है ये किस ग्रंथि से निकलता है? ये कौन सी ग्रंथि से निकलता है? आपका पीयूष ग्रंथि से निकलता है। इसकी कमी से क्या हो सकता है आपको? बोनापन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बोनापन। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि बोनापन किसकी कमी से होता है? तो बोनापन किसकी कमी से होता है? तो आपका ग्रोथ हार्मोन, एसटीएस हार्मोन। ठीक है, और ये इसको बनाने का काम कौन करती है? पीयूष ग्रंथि काम करती है। सेकंड क्वेश्चन यहीं से आपका, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि मैंने क्या कहा था? जो हमारे ब्रेन में कितनी ग्रंथियां पाई जाती हैं? 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि। ये 3 ग्रंथियां पाई जाती हैं और इनमें से सबसे छोटी कौन सी होती है? पीनियल। और पीनियल के बाद कौन सी होती है? पीयूष ग्रंथि। तो ऑप्शन में क्या है हमारे पास? पीयूष ग्रंथि। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? पीयूष ग्रंथि। ठीक है, क्योंकि सॉरी, पीयूष ग्रंथि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? अब पीयूष ग्रंथि है भाई, इसका एक और नाम होता है और वो नाम कौन सा है? देखो इसका काम क्या होता है, टोटल जो अंतस्रावी जो ग्रंथियां हैं वो कितनी है हमारे पास? 9 ग्रंथियां हैं और इन 9 में से हाइपोथैलेमस और दूसरी पीयूष ग्रंथि, बाकी बची कितनी? 7 ग्रंथि। इन 7 ग्रंथियों को भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? पीयूष ग्रंथि काम करती है कि किस टाइम हमने हार्मोन निकालना है, किस टाइम हमें हार्मोन बंद करना है। ठीक है, तो इन जो चीज़ों को जो कंट्रोल करती है वो कौन करती है? पीयूष ग्रंथि करती है। जब वो कंट्रोल करने का काम करती है तो उसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि को किस अन्य नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब इसकी लोकेशन आपको पता चल चुकी है। अब यहाँ पे क्या है? थायरोक्सिन हार्मोन निम्न में से किस ग्रंथि द्वारा स्त्रावण किया जाता है? अब थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो किस ग्रंथि के द्वारा निकाला जाता है? तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो किस ग्रंथि द्वारा निकाला जाता है? थायराइड। किसके द्वारा? थायराइड। अब ये जो थायराइड जो ग्रंथि है ये कहाँ पर होती है? हमारे गले में पाई जाती है और इसको किस नाम से जाना जाता है? एडम एप्पल के नाम से भी जाना जाता है, या फिर बटरफ्लाई। इसका दूसरा नाम क्या होता है? बटरफ्लाई के नाम से भी हम इसको जानते हैं। एडम एप्पल और बटरफ्लाई कौन सी ग्रंथि का नाम है? थायराइड ग्रंथि का ही नाम है। कहाँ पर पाई जाती है? हमारे गले के अंदर पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? थायराइड। 10 क्वेश्चन क्या है? थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित किए जाते हैं? थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। तो इसका भी आंसर आपका क्या रहेगा? थायराइड। कि थायराइड के द्वारा ही दोनों हार्मोन निकाले जाते हैं, क्योंकि ये क्या करती है? थायराइड 2 हार्मोन बनाने का काम करती है। ठीक है ना, कौन सा? थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन। अब कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है? कैल्सिटोनिन का काम क्या होता है? देखो कैल्सिटोनिन, कैल्सी का काम है कैल्शियम से रिलेट होता है ना, तो इसका काम क्या होता है? कैल्शियम। जो आप दूध पीते हो, दूध भी आपने वो कहाँ पे जाएगा? हमारे स्टमक में जाएगा, पेट में जाएगा। पेट के बाद वो डाइजेशन होगा और फिर कहाँ पे? हमारे ब्लड के अंदर मिल जाएगा। अब ब्लड से कैल्शियम सबसे ज़रूरी किसको है? हमारी हड्डियों को ज़रूरी होता है। तो ये हमारे जो रक्त है, रक्त से हड्डियों तक पहुँचाने का काम करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? थायराइड। ओके, कि थायरोक्सिन और कैल्सिटोनिन ये दोनों के दोनों किसके द्वारा निकाले जाते हैं हार्मोन? तो किसके द्वारा निकाले जाते हैं? थायराइड के द्वारा। ओके गाइस, आज हमने 10 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। सेकंड पार्ट में फिर इसके 10 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू। आप सभी को ये पसंद आएगी वीडियो।